के विजय जी, हम हनुमान हीलिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हमें हनुमान जी से जुड़ना है। हमारा शरीर जो है, आत्मा मन सब शुद्ध होना चाहिए। तो क्लास में सबसे पहला सेशन हमारा हीलिंग का होता है, ताकि हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा हमें छोड़कर बाहर चली जाए। ठीक है ना। आपको ध्यान की मुद्रा में बैठना है, रीढ़ की हड्डी आपको सीधा रखना है। ठीक है। अगर आप चेयर पे बैठिए तो पैर के नीचे आपका कोई भी कपड़ा होना चाहिए, ताकि आपकी एनर्जी धरती में समाहित ना हो। ओके, मुझे लाना पड़ेगा। हाँ, तो आप डोरमेट ले आइए, या आपके पैर ना धरती पे टच ना हो। आप आल्टी पाल्टी मार के बैठ जाए अगर आप बेड पे बैठे हैं तो। हाँ, मैंने ऊपर रख दिया। हाँ, चलिए। ठीक है। 3 बार गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। 3 बार गहरी लंबी सांस, और हमारा मन एकदम शांत हो रहा है। और गहरी लंबी सांस, और श्वास के साथ हमारा शरीर और मन शांत हो रहा है। अब काउंटिंग के साथ 11 बार आपको श्वास लेनी है, पूरे ध्यान के साथ। और जब श्वास लेते हैं तो राम नाम की ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर व्हाइट लाइट के साथ जाती है। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारे अंदर की चिंता, फिक्र, टेंशन, परेशानियां, नकारात्मक ऊर्जा काले धुएं के माध्यम से, श्वास के माध्यम से बाहर निकलती है। राम नाम की ऊर्जा को व्हाइट लाइट के साथ अंदर इनहेल करिए। काली ऊर्जाओं को बाहर निकाल दीजिए। इस तरीके से 11 श्वास राम नाम के साथ अंदर लेनी है, और काला धुआं शरीर से बाहर निकालना है। सारी सफेद ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे शरीर में आ रही हैं। सारी नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल रही है। पूरा फोकस अपने श्वास पर रखें, और काला धुआं बाहर निकाल दें। पूरा फोकस अपने श्वास पे, और राम नाम की ऊर्जा को समाहित करें अपने शरीर में। सारी नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल रही है, देखते जाएं। और राम नाम की ऊर्जा 9 बार अंदर जा चुकी है। काला धुआं बाहर निकल रहा है, और ये 10वीं बार इस ऊर्जा को हम अंदर ले रहे हैं, और ये 11वीं बार। हमने राम नाम की दिव्य शक्ति को अपने अंदर धारण कर लिया, और सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, चिंता, फिक्र हमने अपने शरीर से बाहर निकाल दी है। अब हमारा शरीर, मन और आत्मा पूरे तरीके से शुद्ध हो चुकी है। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे शरीर से काले धुएं के माध्यम से बाहर निकल रही है। हमारा मन एकदम शांत हो चुका है। हनुमान जी की कृपा से हमारे शरीर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, और सारी नकारात्मक शक्तियां शरीर से बाहर जा रही हैं। शक्तिशाली हनुमान चालीसा की ऊर्जा आपके शरीर पर और आपके घर पर विद्यमान होने जा रही है। श्री राम जी को प्रणाम करें, श्री हनुमान जी को प्रणाम करें कि उन्होंने हमें ये दिव्य मौका दिया और हमें कृपा का पात्र बनाया।
क्या चाहिए इससे? आप सब लोगों की हीलिंग हुई है। अब अपने सामने पानी रख लीजिए, पानी को चार्ज कर रही हूँ मैं। अगर आप लोग पानी को अपने आसपास रखे तो उसको जल्दी से सामने ले आइए। हे परम पिता परमेश्वर, जय श्री राम, जय हनुमान। हे प्रभु, आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो पानी है उसमें दिव्य औषधियां भर दें, ताकि हमारा मन और शरीर
शांत हो, दिव्य हो, शक्तिशाली हो, रोगों से रहित हो। और हमारे आसपास हमारे घर का जो पानी है, हमारे सामने जो पानी है, उसमें भी आप दिव्य औषधियां भर दें, दिव्य शक्तियां भर दें। प्रभु आप इस जल को अमृत बना दें, ताकि हम इसे पीकर, हमारे परिवार के लोग इसे पीकर अपनी संकटों से बाहर निकलें, अपनी हीलिंग करें और अपने शरीर और मन को स्वस्थ बनाए। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि दिव्य औषधियां, दिव्य ऊर्जा हमें इस पानी में प्रवाहित कर दें, प्रवाहित कर दें, प्रवाहित कर दें। अब जो पानी आपके आसपास है, उस पानी में राम को नाम के रूप में लिखा हुआ महसूस करें। देखें उस पानी को, राम लिखा हुआ है उस पानी पे आपके। उस पानी को ध्यान से देखें, राम नाम उस पर अंकित हो रहा है, या अपने हाथों से राम लिखकर आप अपने पानी पर देखें कि वो जा रहा है। पानी को प्रणाम करें, वो दिव्य पानी हो चुका है, दिव्य औषधियां आ चुकी हैं। उस पानी को प्रणाम करें, जल देवता को प्रणाम करें, ईश्वर को प्रणाम करें। जो हनुमान चालीसा का उच्चारण हुआ है, उसकी शक्ति उस पानी में आ चुकी है। उस शब्दों की, मंत्र की शक्ति, श्लोकों की, दोनों की शक्ति आ चुकी है। और जल को ग्रहण करना है और आपको छोड़ना है, छिड़कना है अपने परिवार के लोगों के ऊपर, अपने घर के कॉर्नर पर। थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके आपको पीना है। इसको भी बात करनी रहती है, वो अपने ऑडियंस को प्लीज बंद कर दिया करें। आप उस जल को प्रणाम करें और अभी साइड में रख दें, ठीक है। वो जल, जो जल अभी हमने अपनी भावना दी है, जो मंत्र का उच्चारण किया है, वो हीलिंग वाटर बन चुका है आपके लिए। वो जल नॉर्मल जल नहीं है, ठीक है। अब अभी हमारी एनर्जी हाई है, हमने हनुमान चालीसा के मंत्र का जाप किया है, हमने हीलिंग ली है, उस ऊर्जा का आवाहन किया है। अब उठाइए कॉपी पेन और आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है, जो चाहते हैं आप ईश्वर से समाधान, उसे अपनी कॉपी पेन पे जल्दी से लिख दीजिए। आइए और अपनी अर्जी अपनी ईश्वर के सामने लगा दीजिए। जो आपने कल लगाई थी वही आप दोहरा सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम को लेकर लंबे समय तक चलना, जब तक आपको समाधान नहीं मिलने लग जाता। दिल से लिखना है, बहुत भाव से लिखना है अपने प्रभु के लिए, अपनी बात पूरी भावना के साथ कहनी है। 3 बार नीचे जय श्री राम जरूर लिखें अपनी विश के नीचे। फिर 3 बार धन्यवाद भी ईश्वर को जरूर लिखें कि ये विश जरूर आपकी पूरी होगी। आज की डेट भी डालें कि आपने ये विश कब लिखी है, 29 तारीख की डेट भी डालनी है आपको, और हो सके तो टाइम भी लिख लीजिए। इस विशेष समय पर, विशेष घड़ी पर हमने प्रभु को अपने मन की बात बोली है। हे प्रभु, हमारी जो भी इच्छाएं हमने आपको समर्पित की हैं, इसके लिए हमारा मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। प्रभु सबकी अर्जी स्वीकार करें। इस वक्त जो हनुमान जी के गढ़ हमारे आसपास मौजूद है, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम उनकी शरण में हैं। प्रभु हमारा मार्गदर्शन करें, सपने के माध्यम से या किसी भी बात के माध्यम से हमें बताएं कि इस समस्या के लिए
हमें कौन से कर्म करने हैं, क्या उपाय करने हैं और हमें किस मार्ग पर जाना है। प्रभु हमारा मार्गदर्शन करें और हमें कहीं से भी आप कुछ मैसेज दीजिए जिससे मैं उस पद पर चलकर कुछ कर्म कर सकूं और अपनी समस्या के समाधान में अपनी सहभागिता दे सकूं। प्रभु कृपा करें हम पर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी देवी शक्तियों को प्रणाम, सत्संग नमन। जय श्री राम, जय हनुमान। अब आपको सपने के माध्यम से, कोई वीडियो के मैसेज के माध्यम से, कहीं कुछ लिखा दिख जाए, कुछ बुक में कोई लाइन दिख जाए, किसी भी माध्यम से जो अर्जी अभी आपने लगाई है ना, जो अर्जी आपने अभी लगाई, अपनी विश अपनी पेपर पे आपने लिखी है और इसे 9 बजे के बाद अपने ईश्वर को समर्पित करना है। हो सके तो एक दीपक जला देना, तो अगरबत्ती जला देना, प्रभु को भाव से रोना आ जाए तो रो लेना, अपनी समस्या रख देना कि प्रभु इसका समाधान मुझे चाहिए और इसका मार्गदर्शन मुझे चाहिए ही चाहिए। ऐसा कह के 9 बजे के बाद अपने मंदिर में स्लिप को, इस पेपर को रख देना है। और अगर टाइम मिलता है और आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ, तो राम नाम लिख कर जितना भी आपको लिखना है वो भी ईश्वर को समर्पित कर देना है, या कह देना है कि जो भी राम नाम को मैं लिख रही हूँ या बोल रही हूँ ईश्वर, ये मैं आपको देती हूँ, श्री हनुमान जी को समर्पित करती है ना। तो ये आपकी तरफ से भी कर्म हो गया कि आपने श्री राम जी के जो नाम लिए हैं प्रभु की खुशी के लिए, हनुमान जी को बहुत पसंद है प्रभु का नाम लेना, वो आपने समर्पित कर दिए हनुमान जी को। वो आपकी मदद जरूर करेंगे, मार्गदर्शन मिलेगा। स्वप्न में कुछ दिखता है और आपको डिकोड करना नहीं आता, आप उसकी मीनिंग नहीं समझ पाओगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, हम उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका हीलिंग का प्रोसीजर, ये आपकी अर्जी की प्रोसीजर। अब इसके बाद में हम आज अपना 2 पेज के बाद से 1 पेज और लेंगे और जो 2 लोग नए आए हैं उनके एक एक सवाल भी लेंगे ऑटोमेटिक राइटिंग से। विजया जी और जियोमी कौन है ये, मुझे नाम नहीं दिख रहा है। एक एक सवाल नए पर्सन का आज लिया जाएगा, ठीक है। तीसरा पेज, अब आप लोगों को ये पेज सुनना कैसे है, आंख बंद करना है, जो मैं यहाँ से पढ़ूंगी उसको इमेजिन करना है, इमेजिन, ठीक है। ये आपका छोटा सा प्रभु को लेके ध्यान हो जाएगा। ये बुक साधारण बुक नहीं है, श्री हनुमान जी के द्वारा बताई गई, बोले गए मतलब थॉट्स दिए हैं और उसके माध्यम से ईशान जी ने इस बुक को लिखा है, तो इसकी ऊंचाई हमने फील कर ली है कल। अब इसके जो विचार निकलेंगे उस पर हमें अमल करना है। तो भावना के साथ आपको इस पेज का श्रवण करना है, इमेजिनेशन में देखना है जो भी इसमें कहा जा रहा है, और खो जाना है कि आप वहीं पहुंच गए। आप नहीं भी पहुंचोगे तो ये बुक आपको उधर पहुंचा देगी, ठीक है। अब ये जो चैप्टर चल रहा है माता सीता की खोज में, हनुमान जी और उनकी मंडली निकली हुई है और ऐसे जंगलों से जाते जा रही है जहां पर पेड़ सूखे हैं, पेड़ों में पत्ते नहीं हैं, उनको दूर दूर तक कोई भी फल नहीं मिल रहा, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, जमीन खोदते हैं तो नीचे से भी कोई फल नहीं मिल रहा कि कोई कंदमूल उनको मिल जाए। तो सोचिए कितनी विकट परिस्थितियों में ये जो दल है ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो इमेजिन करके आपको आगे सुनना है। यह एक कैसा वन है, प्रभु ने बोला कि जो परिस्थितियां हमने फील की वो आपको कहीं और नहीं मिल रही, वो मैं ही बताऊंगा कि मैंने क्या फील किया, मैंने क्या अनुभव किया। हनुमान जी को बारीकियां यहाँ इस बुक के माध्यम से हमें महसूस कराना चाह रहे हैं, तो यही महसूस हमें भी करना है इस बुक के माध्यम से। और ये बुक सुनते सुनते आपकी हीलिंग भी होगी, आपके जीवन में बदलाव भी आएंगे, और इस बुक की जो भावना आपको जागेगी अंदर से, वो आपकी विश को पूरा करने में आपकी मदद भी करेगी और ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। यह कैसा वन है, उनके मन में जो चल रहे हैं सारे लोग, बानर की सेना और भी जो लोग चल रहे हैं, उनके अंदर ही विचार चल रहा है कि ये कैसा वन है, यहाँ खाने पीने की कोई चीज ही नहीं है। इस विचित्र वन में बहुत देर तक भटकने के बाद अंगद के मुंह से निकला, अब तक हम जिन वनों से होकर आए थे उसमें वन जैसी तो कोई बात थी ही नहीं। आई थिंक ये वाला चैप्टर भी हो गया है संगीता जी ये वाला। और आगे चलते हैं। जिन जंगली राक्षसों ने यदि किसी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की होती तो इनको इतने संस्कार तो मिल ही जाते कि जब किसी अपरिचित
जिसको हम पहचानते नहीं है ना, उससे भेंट होती है तो उसको नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। किसके लिए? जंगल में राक्षस मिले उन्हें, राक्षस। खाने को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन राक्षस जरूर मिलेगा जो उसको परेशान कर रहे थे। अब उनने ये सोचा कि इनको कोई अगर कुछ संस्कार मिल जाते तो हमको प्रणाम तो ये कर ही लेते, लेकिन उन्होंने कहाँ प्रणाम करना है। वो तो अपनी एकदम जो क्रूरता है उसी पर वो रहते हैं, जो राक्षस होते हैं। ओम नमः शिवाय इत्यादि तो कुछ कहा होता, मगर ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। गुरुकुल ना जाने से मतलब वो ये कह रहे हैं कि राक्षस जो होते हैं वो गुरुकुल नहीं जाते, और हमें अच्छे जीवन जीने के लिए हमें गुरुकुल जाना चाहिए। मतलब गुरुकुल से ईश्वर कह रहा है, गुरुकुल का मतलब है कि ये ऐसे बुक, संग्रह, पुराण, ग्रंथ का पाठन हमें करना चाहिए। किसी गुरु के सानिध्य में गुरु नहीं है तो आप किताब को ही गुरु बनाए, ईश्वर को गुरु बनाए, और आप गुरुकुल जैसा जो ज्ञान आजकल नहीं मिल रहा उसे खुद ले। तो ये यहाँ पर एक अंतर प्रेरणा जागी कि हमें किताबों से जुड़ना है, अध्यात्म की वो ग्रंथ जो पवित्र ग्रंथ है उसे सुनना है, उससे हमारी प्रेरणा जागेगी, संस्कार जागेंगे। ये ईश्वर यहाँ पर कहने की प्रेरणा हमको बता रहे हैं कि बेटा ये कर दो, ठीक है। तो ये मैसेज हमको एक मिल चुका है जिसको गांठ मान लीजिए कि हमें करना ही करना है। अब उसके बाद में मनुष्य शिष्टाचार के सामान्य संस्कार भी प्राप्त नहीं कर पाता। अब यहाँ मनुष्य की बात हो रही है। अब इस दैत्य से कोई पूछे कि भाई बता, तुझे ऐसा क्या कष्ट है कि हमें देखते ही तू किसी बगड़ बिल्ले की तरह गुर्राने लगा। मतलब हमने तो उसको कुछ नहीं किया, लेकिन दूर खड़ा ही वो गुस्से में लाल हो गया कि भाई इनको तो मैं परेशान करके ही रहूंगा। तो वो पूछ रहे कि भैया मैंने क्या बिगाड़ दिया तेरा। हनुमान जी हंसने लगे। उस अनुभव को महसूस करिए कि वो किस तरीके से मुस्कुरा रहे होंगे, हंस रहे होंगे। वो अनुभव आप कर लीजिए। यहाँ पर हनुमान जी ने हंसते हुए उस दैत्य की ओर देखा और पूरे दल को सुनाते हुए बोले, यह दैत्य तो अंगद प्रेमी लग रहा है। अब से अंगद को ही घूरे जा रहा है। वो अंगद जी को ही देख रहा था, वो दैत्य, तो उन्होंने कहा ये तो अंगद प्रेमी लग रहा है। और बाकी लोग हंसने लगे। तो उन्होंने उस विकट परिस्थिति में भी ऐसी बात छोड़ी कि लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई। तो हमें भी वही करना है। कोई कितना भी परेशान हो, आपको कुछ ऐसा कह रहा है कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, ये हमें जीवन में एक सीख देता है। दूसरी चीज हमारे अंदर ये आनी चाहिए। दल के नेता का प्रकाश ही कुछ ऐसा होता है। अंगद हंसा, ठीक है, दल के नेता थे वो। उसी प्रकाश की ओर यह पतंगा बनकर खींचने की ओर व्याकुल है। अंगद की बात सुनकर संकट की स्थिति में भी दल हंस पड़ा। देखिए वही बात है कि विकट की परिस्थिति है तो भी हमको हंसना है, खुश रहने की कोशिश करना है। देखते तुम हो अंगद, इनकी आंखों में नाम मात्र का भी भय नहीं है, ठीक है। हनुमान बोले, यह तो भी है, राक्षस है, दैत्य है, असुर है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है। हमें नहीं पता कि कौन है, इतना अवश्य पता है कि मनुष्य नहीं है। जो सामने खड़ा था वो मनुष्य तो नहीं था। यह जो भी है निर्भय है, उसको कोई डर नहीं लग रहा था। हम इतने सारे बलशाली वानर हैं, हमको देखकर भी इसके मन में तनक भी शंका नहीं आई, डर नहीं आया कि हम इसका अहित कर देंगे। इसके विपरीत यह हम सबको मार डालने के आत्मविश्वास से भरा है। आज तुम सब मेरे हाथों से मारे जाओगी, वो कह रहा है राक्षस। मेरे लिए बहुत लंबे समय के लिए भोजन इकट्ठा हो जाएगा। अब वहां खाने को तो कुछ नहीं था, तो राक्षस क्या करेगा, वो तो जो मनुष्य जो वानर है उसी को खाएगा। तो वो ये कह रहा था उनसे, ठीक है। उस राक्षस ने अपने विशाल और भद्दे दांत दिखाए और किसी वन मानुष के समान अपनी छाती को पीट कर, सपोज गोरिल्ला, आप लोगों ने गोरिल्ला को देखा होगा जब वो दहाड़ता है तो कैसे छाती पीटता है, उसको इमेजिन करिए कि क्या दशा होगी वहां जो बानर की टीम गई थी, ठीक है। उसके बाद में छाती को पीट कर अपनी प्रसन्नता और उग्रता प्रकट कर रहा था। अरे दुष्ट, तू तो स्पष्ट शब्दों में हमें खाने की बात कर रहा है। अंगद उस राक्षस से चुनौतीपूर्ण स्वर में बोला। अंगद जी बोले, भूखे प्यासे तो हम खुद ही लोग हैं, ठीक है, किंतु हम तुझे मारकर खाएंगे नहीं। अंगद जी ने बोला, हमें भी भूख लगी है, मगर हम तुम्हारी तरह नहीं है कि हम तुम्हें मार के खा जाए। तुम जबरदस्ती हमें मार के खाने की सोच रहे हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ना हम ऐसा सोचते भी है। हम भूखे रह जाएंगे कई महीनों तक, लेकिन हम किसी जीव की हत्या कर कर नहीं खाएंगे। तीसरा अंतर प्रेरणा, अगर आपके पास ईश्वर ने इतना कुछ खाने का भंडार दिया है तो हम जो मानव है वो जानवरों को मार के क्यों खा रहे हैं। देखिए यहाँ कितने
छुपे मैसेज है जो हमारी अंतर आत्मा में जाके प्रहार कर रहे हैं। ये पढ़ के क्या लगा कि जब जो लोग इतने महीनों से भूखे प्यासे गुजर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी प्राणी को नहीं मारा अपनी भूख को शांत करने के लिए, लेकिन यहाँ तो सब कुछ है, फिर भी मानव जो है जानवरों को अपने स्वाद के लिए मार के खा रहा है। तो यहाँ की स्थिति को महसूस करिए आप, ठीक है। तुम्हें मारकर तो हम नहीं खाने वाले, छिपकली और सांपों के लिए भेड़ स्वरूप छोड़ जाएंगे। तो छिपकली है, जो सांप है, जो मांस खाते हैं, उसके लिए तुम्हें छोड़ जाएंगे राक्षस, वो तुम्हें खाएंगे, लेकिन हम किसी भी तरह की चीजों को खाना पसंद नहीं करेंगे। ये बोला, तुम्हारा विषैला मांस खाकर इन सरीसृपों का पेट हमें शुभकामनाएं देगा। वो जानवर जब इस राक्षस को खाएंगे तो वो हमें शुभकामनाएं देंगे कि भाई हमारी वजह से उनका पेट भरा। तो अगर हम किसी जीव को भी कुछ खिलाते हैं, या आपने किसी को दे दिया कुछ और उसने किसी को खिला दिया, तो याद रखिएगा उसका पुण्य आपके ही खाते में आएगा। यहाँ चौथा मैसेज ये गया है, अगर जरूरी नहीं कि आप अपने हाथों से खिलाओ, अगर आपने बनाकर भी दे दिया, किसी और तक पहुंच गई वो चीज आपके जरिए, तो भी उसका पुण्य आपके खाते में आएगा, ठीक है। दोनों समय इस तरीके से दैत्य को सुनता हुआ चिल्लाकर बोला, ठीक है। इस तरीके से खाते समय भी और मल त्यागते समय भी बात ही कुछ ऐसी हास्यप्रद थी कि वह ना चाहते हुए इस विपरीत परिस्थिति में हंसने लगे, अट्टहास करते हुए। कहीं तू रावण तो नहीं है? अंगद ने उस राक्षस से पूछा कि तुम रावण तो नहीं हो? हाँ मैं रावण ही हूँ, राक्षस ने जवाब दिया, और तुझे खाने आ रहा हूँ। वह राक्षस चिल्लाते हुए क्रोध में अंगद की ओर दौड़ा। कोई जंगली भैंसा किसी को टक्कर मारकर उसका अंत करने के लिए पूरे वेग से भागता है, उसी तरीके से राक्षस जो है वो अंगद जी की तरफ भागा। अंगद ने देखा कि उस राक्षस ने अपने दाएं हाथ की सभी उंगलियों को बांधकर एक मुक्के का रूप दे दिया है। वह समझ गया कि वह राक्षस उस पर मुक्के से प्रहार करेगा। उसके शरीर को देखते हुए यह कहा जाता है कि यह शक्तिशाली मुक्का जिस पर भी पड़ जाएगा वह दोबारा उठने योग्य नहीं रह सकता। अंगद ने देखा हनुमान उसकी रक्षा के लिए तैयार हो चुके हैं। उनके संकेत से हनुमान को बीच में न आने को कहा गया। उन्होंने कहा हनुमान जी आप बीच में नहीं आएंगे। ना चाहते हुए हनुमान जी को रुकना पड़ा, कि आप जब मना कर दिया तो हनुमान जी कैसे आएंगे, वो रुक गए वहीं पर। दल के नायक का आदेश मानकर उनको मर्यादा का पालन करना ही था, किंतु उसके सामने यह धर्म संकट था कि यदि राक्षस ने अंगद का अहित कर दिया और किष्किंधा लौटने पर सुग्रीव ने उनसे पूछा कि हनुमान तुम्हारे होते हुए अंगद मारा गया तो मैं क्या उत्तर दूंगा। सोचिए उनके मन में क्या चल रहा होगा उस समय। हनुमान सोच रहे थे कि सच में यह धर्म संकट तो बहुत ही विपरीत स्थिति पैदा कर रहा है, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अंगद ने अपनी ओर इस रूप से आते हुए राक्षस की चाल का अध्ययन किया और समझ गया कि बिना सोचे समझे उसकी ओर केवल भागता आ रहा है। लड़ाई की तकनीक का ऐसे कोई ज्ञान नहीं है। वह राक्षस अंगद के निकट आ गया तो भी अंगद ऐसे खड़ा रहा जैसे मारे डर के उसे काट मार दिया हो। यही संभवतः उस राक्षस का अनुभव ही रहा होगा। वह राक्षस आश्वस्त था कि जैसे ही किसी निर्जीव मनुष्य के मुख पर अपना मुक्का मारने जा रहा हो, जैसे ही वेग के आते उस राक्षस ने अपने मुक्के का प्रहार अंगद के मुख पर किया, वैसे ही अंगद ने स्फूर्ति के साथ उसके मुख एक ओर किया और खींचकर एक थप्पड़ उस राक्षस के मुंह पर मारा, जिससे वो असंतुलित हो गया। दो चैप्टर मतलब 2 पेज, चैप्टर तो एक ही चल रहा है, लेकिन हमारा जो 2 पेज कल किया था 2 पेज हमने आज किया, वो मतलब अंगद जी को विश्वास था कि मेरा कुछ नहीं होना, ये राक्षस मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए हनुमान जी को रोक दिया गया। और वो राक्षस जब सामने आया तो इन्होंने साइड में होके उसको थप्पड़ मार दिया। मतलब कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि उनको विश्वास था। तो चौथी चीज, पांचवी चीज निकल के यही आ रही कि अटूट विश्वास जहाँ होगा वहां बड़ी से बड़ी परेशानी भी राक्षसगामी अगर कोई परेशानी भी खड़ी हो जाएगी उतनी विकराल, तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ये विश्वास है कि कोई बचाने वाला मेरे बाजू में खड़ा हुआ है। ये हमारा अगला पॉइंट हमको मैसेज दे रहा है। वो अटूट विश्वास हम पैदा नहीं कर पाते। कोई भी परेशानी आती है हमारा विश्वास डगमगा जाता है कि नहीं कैसे होगा, क्या होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है कि हम जिसको पूछते हैं
जिसको मानते हैं वो हमारी मदद करेगा। तो आपको विश्वास जागृत करना ही होगा अगर आप ऐसी मदद चाहते हैं ईश्वर से। तो विश्वास कैसे जागेगा? कर्म करने से। जब आप जाप करोगे, जब ईश्वर की आराधना करोगे, तो आपको मैसेजेस मिलेंगे, आपको अनुभव होंगे, है ना। अगर आपने मेरा वीडियो अनुभव का नहीं देखा है 40 दिन वाला, उसको देखिए। उसमें जो मुझे अनुभव हुआ है, जो मैंने अभी साधना कंप्लीट की है, उससे मेरा विश्वास जाग गया है कि ईश्वर सुनता है, मैसेजेस देता है। तो आप भी करोगे तो आपका विश्वास जागेगा। हम दूसरों का सुन के तो थोड़ा बहुत विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब तक खुद नहीं करेंगे हमें विश्वास नहीं आएगा। तो आपके विश्वास के लिए आपको ही कार्य करना होगा। और बहुत अच्छा मौका आ रहा है। जो टॉपिक था आज का साधना का, अब मैं उस पर आ रही हूँ। अभी नवरात्रि आने वाली है, ठीक है। नवरात्रि में शक्ति की साधना की जाती है, देवी की साधना की जाती है, लेकिन 9 दिनों में आप कुछ भी करेंगे वो बहुत अच्छी ऊर्जा को क्रिएट करता है, बहुत जल्दी चीजें फलित होती है। अगर आपका मन हनुमान जी की तरफ आ रहा है, आप चाह रहे हैं, तो आप हनुमान जी की भी साधना कर सकते हैं, कोई भी साधना कर सकते हैं नवरात्रि में, ठीक है। शक्ति की तो करते ही है, मगर आप अगर शक्ति की नहीं करना चाह रहे हैं तो आप हनुमान जी की साधना कर सकते हैं, लेकिन संकल्प लेके करेंगे तो ज्यादा अच्छा। संकल्प लीजिए कितने दिन की करनी है, कितने पाठ करने हैं, क्या आपको व्रत पे करना है कि बिना व्रत के करना है। जो भी आपको करना है वो कह दीजिए पानी को लेके हाथ में, ईश्वर में मेरा नाम ये है, मेरा ये गोत्र है, और मैं 3 दिन 7 दिन 9 दिन का संकल्प लेती हूँ कि मैं 11 हनुमान चालीसा पढ़ूंगी या हनुमान जी का मंत्र पढ़ूंगी। मेरी ये वाली समस्या के लिए मेरा मार्गदर्शन करना, मुझ पर कृपा करना, जो भी आपकी प्रॉब्लम लाइफ की है, ठीक है, उसके लिए मुझे मदद चाहिए। इतना कहकर आपने संकल्प ले लिया, फिर आपको पूजा पाठ करना शुरू करना है, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम के लिए करना है, जो भी आपके जीवन में चल रही है। इस तरीके से नवरात्रि में आप हनुमान साधना कर सकते हो, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल साधना करिए। और लहसुन प्याज की बात आ जाती है हनुमान जी को लेके, अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए 9 दिनों के लिए, है ना। अगर आपके पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जो खाते हैं वो खाइए, सिर्फ नॉनवेज छोड़ दीजिए, नॉनवेज का सेवन नहीं करना है। बाकी लहसुन प्याज तो चल भी जाएगा। अगर आपके बस में नहीं है तो आप जो खाना खाते हैं सात्विक खाना खाइए, और नहा धो के भावना से ईश्वर को बेटा मानिए, हनुमान जी को बेटा मानिए। वो सब महिलाओं को माता की नजर से देखते हैं, भाई बहन भाई भी मानते हैं, लेकिन वो भाई बहन नहीं, वो माता ही मानते हैं सारी मातृशक्ति को। तो आप बेटा ही मानिए उनको, बेटा ही, उनको एक छोटे से बेटे के रूप में ही देखकर आपको पूजन अर्चन शुरू करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास मौका है, आप साधना कर सकती हैं, आपका मन है आप करिए, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजें करनी है, और बाकी हनुमान जी आपको खुद ब खुद अंतर प्रेरणा दे, ठीक है ना। क्लियर है? साधना से संबंधित कोई सवाल है क्या किसी का? चलिए कोई नहीं, विजया जी आप आ जाइए। आपका कोई सवाल है ना, तो वो सवाल पूछिए, जिसका जवाब हम ऑटोमेटिक राइटिंग से देंगे, जो थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही है हनुमान जी की कृपा से, ठीक है। और मुझे वो आंसर यूनिवर्स के थ्रू ही आते हैं, जो भी आंसर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर कोई सवाल है आपका तो आप पूछिए। मुझे एक्चुअली ना मतलब अभी मैं जॉब तो करती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा मतलब इशू हो रहा है अभी। तो मैं चेंज करूँ या इधर ही कंटिन्यू करूँ, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा विजय जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम एक्चुअली सोनिया चव्हाण है, ये मेरी मम्मी ठीक, का नाम। तो आपका मतलब नॉर्मल नाम चलता है जिससे आपको ज्यादा बुलाया जाता है, वो नाम बताइए। हाँ, सोनिया चव्हाण। डेट ऑफ बर्थ? और 29 जनवरी 1977। आपका सवाल ये है कि जो जॉब आप कर रहे हो उसी को आगे बढ़ाना है या नई जॉब ढूंढना? हाँ। अच्छा, और आप अपने मन में राम नाम का जाप करें, और मैं जो हम्म, बोलूंगी उसको सुनना, क्योंकि जो राइटिंग आती है वो अभी पढ़ने लायक नहीं आती है, तो हम्म, बताऊंगी आपको। तो मैं जो भी हाथ मुंह के जो शब्द बनेंगे ना, वो मैं हम्म, पढ़ के भूलती जाऊंगी, ठीक है। बाकी लोग भी राम नाम का जाप करें, आप भी राम नाम का जाप करें।
हाँ, और कब तक, अगर नया है तो फिर कब तक मतलब मिलेगा वो भी मुझे। हाँ, अभी तो यही पता पड़ेगा बस कि ये हाँ कंटिन्यू करनी है हाँ हाँ, ठीक है। या छोड़। अभी यही करना है, ऊर्जाओं को बढ़ाना है, मेहनत करनी है, अपने चक्रा पे काम करना है, मन की शंका दूर करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, होगी उन्नति सही समय पे, करें सेवा, करें प्रयास। ये आया है, और जो आया है वो भी अभी आप मुझसे बोलोगे ना ये, तो मैं पढ़ के नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वो गूदा गादी है ना। लेकिन शब्द बनते हैं वो मुझे समझ आ जाता है कि शब्द क्या बन रहा है, बाकी मैं भी अब दोबारा पढ़ के नहीं बता पाऊंगी कि क्या लिखा है। जो भी आया था तो मैंने आपको बता दिया, है ना। तो क्या निकला था, मेहनत करनी है, ऊर्जाओं को बढ़ाना है, अभी नहीं छोड़ना, अभी उसी को कंटिन्यूअस आपको करना है, क्योंकि अच्छी जॉब पाने के लिए आपका एनर्जी लेवल अभी डाउन है। उसको अट्रैक्ट करने के लिए अगर आप छोड़ भी दोगे ना तो आप सेटिस्फाइड नहीं होगे नई जॉब से, वहाँ परेशानियां होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो क्यों करना है ऐसा काम। हाँ हाँ, इसीलिए आपको करना है, ईश्वर आपको बोल रहा है इसी को कंटिन्यूअस करो, लेकिन अपनी एनर्जी को बढ़ाओ। आपका बढ़ाओ। चक्रा देखो, चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म चक्रा पे ध्यान दो। तो हम्म जॉब के लिए, पैसे के लिए रूट चक्रा होता है ना। तो हम्म आप अपने रूट चक्रा का मेडिटेशन करो, रूट चक्रा को अच्छे से स्टडी करो, उसका भोजन करो, ध्यान करो, मंत्र जप करो। रूट हम्म चक्रा से आपका एनर्जी लेवल होगा मनी को, मनी हम्म यानी जॉब। तो जब आपका हम्म लेवल अच्छा होगा तो आपको नई जॉब मिलेगी, और नई जॉब जब मिलेगी तब आपको पुरानी जॉब छोड़ना है। और हम्म। बोला है हेल्थ, हेल्थ पे ध्यान दो, तो हेल्थ की कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या। नहीं, अभी तो वैसा कुछ नहीं है। हाँ तो लेकिन फिर भी आप देखना कोई चीज ऐसी है जो बॉडी में डिस्टर्ब हो जाती है बीच बीच में, वो हम्म उसको भी इम्प्रूव करने को यूनिवर्स बोला कि अपनी हेल्थ पे ध्यान। हम्म और जो मन में शंकाएं आती है किसी भी बात को लेकर, मुझे नहीं पता कि शंका की बात कहाँ से हो रही है, तो ये हम्म शंकाएं आती है माइंड में, कुछ उथल पुथल चल रही है, उसको भी वो कंट्रोल करने को और उसको हटाने को कह रहा हम्म है। अगर मन डिस्टर्ब है तो याद रखिएगा आपका उच्च चक्र डिस्टर्ब होगा ही होगा, हम्म। शरीर की एनर्जी डाउन होगी होगी, क्योंकि मन हाँ। का खुश रहना, पवित्र होना, स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हम्म। ईश्वर ने कह दिया मन पे काम करो भाई, हाँ ऊर्जा पे काम करो, और अभी इसी को जॉब को करो। उन्नति हम्म है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हम्म, सही समय पर है। हाँ तो ये हाँ। बस ठीक है। ओके। जैसे काम अनुमान अमल करेंगे ओके। तो फायदा होगा, है ना। हाँ। तो ये मेरी बात नहीं कि ये कि यूनिवर्स ने आपको कहा है, ठीक है। हम्म। मैम मेरा भी एक क्वेश्चन है, आप सॉल्व हाँ, करोगे? आप भी नए हैं मुझे पता है, आप भी नए हो, आपका क्वेश्चन दिया जाएगा। आपका रियल नाम क्या है, यहाँ तो जो भी दिख रहा है। हाँ, मेरा नाम मैम निर्मला, पूरा नाम। निर्मला शेखावत। निर्मला शेखावत जी, डेट ऑफ बर्थ। मैम डेट ऑफ बर्थ तो मुझे रियल नहीं पता अपनी, लेकिन जो जो मेरी पता है, जो थोड़ा बहुत पता वो बता दीजिए। वो 15/6/1981। हे प्रभु, इनकी ऊर्जाओं को कनेक्ट करें, इनके समस्या का समाधान है। अब अपना सवाल बताइए। तो मेरा सवाल ये है कि मैं संकल्प लेती हूँ किसी इच्छा को लेके, लेकिन मेरा पूरा नहीं होता है वो। क्या चीज। मैं हनुमान जी का संकल्प लेती हूँ, उसे 11 दिन का लिया, 21 दिन का लिया, अच्छा, लेकिन मैं जिस मनोकामना को लेके लेती हूँ मनोकामना पूरी नहीं होती। मैंने कितनी बार लिया है।
हेलो। मैम के नेटवर्क चले गए क्या? आवाज आ रही है मेरी? हेलो मैम। हाँ, आवाज आ अभी तो अब आई थोड़ी सी। आवाज आ रही है ना? हाँ अब आ रही है मैम। देखिए, आप देखिए यूनिवर्स कैसे मैसेज देता है। मैं भी आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि मेरे लिए भी ये थोड़ा सा नया है। आपने एक सवाल पूछा, जैसे ही पूछा रूम की लाइट चली गई, मतलब मैम के रूम की लाइट चली गई, मैम भी चली गई। वो जी मैम। आ रही है देखना। यूनिवर्स आवाज आ रही है मैम अब। डाटा डिस्कनेक्ट हो गया, फिर मैंने मोबाइल के हॉटस्पॉट से लैपटॉप को कनेक्ट किया, दूसरी बार फिर से डिस्कनेक्ट हुआ कि आपसे बातें नहीं हो पाई। 2 बार ऐसा हुआ। जी ऐसा क्यों मैम। हुआ? यूनिवर्स मैसेज देता है तुरंत। आपके सवाल पूछते ही यूनिवर्स ने आंसर दिया। अभी तो हमने उनसे पूछा भी नहीं कि प्रभु बताइए क्या बात है, क्या मैसेजेस हमारे लिए यूनिवर्स ने पहले ही दे दिया। ऊर्जाएं काफी डिस्टर्ब हैं और शायद तक फिर चली गई मैम। देखिए, आपसे बात बिल्कुल भी नहीं हो पा रही, मोबाइल का डाटा भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा। सो बात ही नहीं हो पा रही, आंसर ही नहीं दे पा रहे हमारे। हाँ इसका मैं। मतलब एनर्जी काफी डिस्टर्ब है और कोई नेगेटिव एनर्जी का मुझे ऐसा फील आ रहा है। अभी पूछा नहीं है मैंने, कोई आसपास नेगेटिव एनर्जीज या किसी नेगेटिव एनर्जीज का बॉडी में होना, ऑरा में होना, जो आपको रोक रही है, रोक रही है। ठीक है, क्योंकि हनुमान जी का संकल्प पूरा होगा तो उसे छोड़कर जाना पड़ेगा आपकी बॉडी से या आपके घर से। तो वो आपको रोक रही है, ये हम मैंने नहीं, ये यूनिवर्स ने खुद बोला। 3 बार डिस्कनेक्ट हुई हो आप, 3 बार मेरे से बात करने से आपको रोका गया है। सोचिए कितना बड़ा मैसेज। मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हूँ इस चीज को देख